अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज मैं करूँगी अपनी आँखों का मेकअप। आप देख सकते हो कितना डार्कनेस मेरी आँखों के नीचे दिखाई दे रहा है। तो मुझे पहले इसे करना होगा हाइड, जिससे मेरा आई मेकअप हो जाए अच्छा। तो मैं किस तरह से इसको हाइड करती हूँ आप देखिए ज़रा। मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्शन, जिससे मैं कि ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अपनी आँखों को करेक्शन करने के लिए। इससे मैं थोड़ा हाइड कर रही हूँ, जिससे मेरा ब्लैकहेड्स डार्कनेस पूरा हाइड हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं ऑरेंज नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मुझे इसे करेक्ट करना है। तो मैं इसे करेक्ट करूँगी अपने टोन के हिसाब से करेक्टर यूज़ करके। जैसे कि मैं यूज़ करूँगी टोन अपने कलर के हिसाब से, और उसको भी मैं करूँगी कुछ इस तरह से। जिस तरह से हमारी उंगलियाँ काम करती है ना अपने फेस के ऊपर, वैसे कोई ब्लेंडर ब्रशेस काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटीज़ है जो हमें गॉड गिफ्टेड है, और इससे हम बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। अब मैंने इसे किया है सही, थोड़ा सा इसे मैं करूँगी करेक्ट अपने ब्लेंडर से। ओपन करना है अपनी आँखों के कलर के हिसाब से। अब मैंने इसे किया ब्लेंड, और ये कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं राइट। ओके, अब इसे मैं छोड़ दूंगी इसी तरह। अब मैं करूंगी अपने आई पे कंसीलर यूज। ज़्यादा नहीं यूज़ करूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा वाइट नहीं करना है, और इसे भी मैं करूंगी ब्लेंड कुछ इस तरह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ब्लेंडिंग, क्योंकि अगर आपका ब्लेंडिंग अच्छे से होगा तो आई मेकअप इनहेंस होकर आएगा। विदाउट ब्लेंडिंग अगर आप ओनली टैप 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 करोगे तो वो कुछ ठीक नहीं लगेगा। अब ये मेरा दिख रहा है आपको आई मेकअप का स्टार्टिंग पॉइंट, जिसपे मैं कंसीलर से अपनी आंखों को करेक्ट कर रही हूँ। अब आपको थोड़ा ब्लैक लग रहा होगा, थोड़ा वाइट लग रहा होगा, लेकिन ये हो जाएगा ठीक, क्योंकि इसे अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। जब मैं इसे कंप्लीट करूंगी तो ये ब्यूटीफुली बन जाएगा। अब इसे मुझे करना है लॉक। तो लॉक करने के लिए मैं यूज़ करूंगी लूज पाउडर। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हम लूज पाउडर यूज़ करें, हम डायरेक्टली शेड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने आई शेडो पैलेट के। बट मुझे थोड़ा उसे लॉक करना है, तो मैं लॉक करूंगी अपनी पाउडर से, जो है मेरा लूज पाउडर। इस तरह से मैंने इसे कर दिया लॉक। अब थोड़ा सा पाउडर हम इसे डस्ट आउट करने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। जब हमारा टोटल आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा हम इसे डस्ट आउट कर देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ब्यूटीफुल आई मेकअप। तो उसके लिए यूज़ करूँगी मैं ब्रशेस। मुझे करना है आउटर कॉर्नर पे कुछ इस तरह मेरा आई शेडो पैलेट है, इसे आप देख सकते हो। तो मुझे अब जो आई क्रिएट करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा ब्राउन, इसको मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर में स्मच करूँगी। ओके, थोड़ा उसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करते जाऊँगी, जिससे मेरा लुक दिखे आए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसे पूरा इनर कॉर्नर तक स्प्रेड करूँ और एक क्रीज लाइन तैयार करूँ। ओके, तो ये हो गया मेरा आउटर कॉर्नर का। ओके, ये आप देख सकते हैं। अब मुझे करना है थोड़ा सा क्रीज लाइन। ओके, तो मैं अब करूँगी क्रीज लाइन। ओके, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश का, और नॉर्मल हल्का सा क्रीज लाइन से मैं कर रही हूँ मेकअप। हाफ कट क्रीज करना है मुझे, तो कुछ इस तरह से मेरा हाफ कट क्रीज तैयार। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ये क्रीज लाइन की लाइन होती है। अगर ये परफेक्शन से ना बने तो हमारा क्रीज सही नहीं होता। ओके, तो मैंने अभी इसे कुछ इस तरह से कंप्लीट किया पाउडर। तो मैं कोई लूज पाउडर यूज़ नहीं करूँगी। अब जो भी आई शेडो होगा उसी से मैं इसके ऊपर अच्छा सा शेड क्रिएट करूँगी। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कट क्रीज का काम कंप्लीट। ओके, भाई अपना मोबाइल इतना एचडी क्वालिटी और अच्छा नहीं है, जो भी है उसमें हम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आजकल बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल है, बहुत एचडी क्वालिटी पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो अपना है उसी के ऊपर करेंगे। किसी से कंपेयर ना करते हुए जो अपने पास है उसके लिए अल्लाह का शुक्र करेंगे। ओके, अब ये मेरा कट क्रीज तैयार हो चुका है। अब मुझे इस कट क्रीज को कंप्लीट करना है लुकआउट देके। तो मैंने जो डार्क आई शेडो यूज़ किया था उसे मैं रिपीट यहाँ से इधर से ब्लेंड करती हूँ। ओके, एक लाइन इनहेंस हो जाएगी मेरी कट क्रीज की, बस मुझे वो चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मेरी लाइन तो दिखाई दे रही है, मुझे उसके ऊपर सेकेंड कलर
जिसमें मैं जा रही हूँ आउटर कॉर्नर से क्राउन में, और ये कुछ इस तरह से। बट आप देख सकते हो मेरी क्रीज लाइन तो हाई हो चुकी है, लेकिन एक लुक दिखाई दे रहा है इसमें। ओके, अब मुझे इसे थोड़ा सा, मेरी जो क्रीज लाइन है, ये जो क्रीज लाइन है, इसको मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है। अपना ब्रा ये भी मैं थोड़ा अपने बचे हुए ब्रश के कलर में यूज़ करके उनको थोड़ा सा कलर आउट करती हूँ, जिससे कि ये अच्छा दिखे थोड़ा। ओके, तो ज़्यादा नहीं, जो अपने ब्रश का कलर है उसे हल्का हल्का ऊपर स्प्रेड करना है। ओके, ऐसे स्प्रेड किया है। अब ये हो गया है कंप्लीट। अब आपको इसमें और इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हो ये आप कैसे लग रही है और ये आप कैसे। लेकिन अब इसे कंप्लीट करना है, जो ये क्रीज लाइन, इसे मुझे अच्छा बनाना है। तो मैं अपनी क्रीज लाइन को भी करूँगी और एक मैं लाइन क्रिएट करती हूँ कि ये मुझे लुक देगा ब्यूटीफुल। इसमें मैं अपना थोड़ा सा स्प्रेड हुआ है, बट नो प्रॉब्लम, हम उसे कवर अप कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर से, एक ब्यूटीफुल कलर है, इसे ऐसे ही ड्रॉप करना है, क्योंकि मुझे और ग्लिटर यूज़ नहीं करना। ये इतना काफ़ी है मेरी आंखों को ब्यूटीफुल दिखाना, देख सकते हो। ओके, जैसे चमक रहा है कि नहीं, चमकीला। तो ये बना ग्लिटर। चलो मुझे पेंट लगा, मुझे इसे थोड़ा डार्क चाहिए। मैं अपनी आउटर कॉर्नर को थोड़ा डार्क करती हूँ। ओके, थोड़ा सा इसे इस तरह से इनर कॉर्नर तक। अब मुझे इसे कंप्लीट करने के लिए आईलाइनर भी लगाना है, तो मैं आईलाइनर जाऊंगी आईलाइनर में सब ग्रीन शेड। ओके, मैं ग्रीन शेड यूज़ करूंगी आईलाइनर का और बनाऊंगी इसे और खूबसूरत। कुछ इस तरह मैंने कॉर्नर पॉइंट ले लिया है और मुझे इसे कंप्लीट कुछ इस तरह से सो ब्यूटीफुल ये स्प्रेड हो रहा है। थोड़ा सा इसका लेंथ मुझे मोटा रखना है, क्योंकि आँखों को एकदम ब्यूटीफुल दिखाना है। और ये मेरा आईलाइनर कुछ इस तरह से काम कर रहा है मेरी आँखों के ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे कि आईलाइनर सूख गया है, लेकिन सूखा नहीं है वो। ये देखो, ये कुछ पॉइंट टू पॉइंट हम कवर अप करेंगे। अब मुझे थोड़ा सा इनर कॉर्नर कंप्लीट करना है, इसके लिए हम थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं। ओके, ये हुआ मेरा आईलाइनर कंप्लीट। मैं खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है, मैं भी चाहती हूँ। तो मैं अपनी आंखों को कर रही हूँ खूबसूरत अपने हिसाब से। ओके, ये मेरा आई लुक। ये थोड़ा सा बाहर आया, उसे मुझे क्लीन करना है, तो मैं कुछ इस तरह से ब्रश का यूज़ करके उसको हटा दूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा डस्ट हम नहीं रखेंगे। और अगर उसे मैं गीले में ही हटाने की कोशिश करूँगी तो मेरा आई मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए इसे सूखने के बाद हमें हटाना है। ओके, ये मैंने हटा दिया। अब देख सकते हो कैसे मैंने इसे क्लीन किया, ये क्लीन हो चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेरा आई तो तैयार हो चुका है नहीं, और मेरा बाकी है मस्कारा। तो मैं फेरा रुचि का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ओके, इनर लैशेस को करने के लिए, क्योंकि हमारी इनर लैशेस छोटी होती है, तो इस तरह से अपनी इनर लैशेस को कीजिए। ओके, ये हुआ। इसके बाद ऊपर की लैशेस को करना है। ये हो गई मेरी लैशेस। देखो कितना फर्क है इन लैशेस में और इन लैशेस में। अब मेरी लैशेस में अब मिडनाइट का रेने का काजल मैं यूज़ करूँगी। रेने मिडनाइट काजल कुछ इस तरह से अपना काजल यूज़ कर लिया मैंने। कुछ फर्क दिख रहा है आपको मेरी इस आँख में और इस आँख में? दिख तो रहा है अपना ये पाउडर टेस्ट आउट। तो मैं कर रही हूँ टेस्ट आउट अपने इस पाउडर को, जो एक्स्ट्रा मैंने नीचे छोड़ा था। ओके, ये हो गया टेस्ट आउट। अब मुझे इनर कॉर्नर पे थोड़ा
आई शेडो लगा यूज़ करके अपने थोड़ा इसे झटक कर अपना इनर कॉर्नर, हम इनर कॉर्नर तक जाएंगे, आँख के नीचे पूरा उसे अच्छे से करेंगे जिससे एक लुक क्रिएट होगा। ओके, देख सकते हो कितना खूबसूरत मैंने आई मेकअप किया। अगर